हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोइट्री एंड इवनिंग वेट विद रेन जो लिखी है वेदपाल दीप ने। इस पोइम में पोइट ने इवनिंग को लेके कहा है कि शाम के टाइम बहुत अंधेरा पड़ जाता है और अगर उस टाइम बारिश भी हो रही हो तो वो एटमॉस्फेयर बहुत साइलेंस से भरा होता है। एक दिन ऐसा ही दिन था, शाम को बारिश हो रही थी और पोइट अपने बचपन को याद करते हुए कुछ बातें कहता है जो हम अभी रीड आउट करेंगे। सो नाउ कम टू द टेक्स्ट बुक। एन इवनिंग वेट विद रेन। शाम को बारिश हो रही थी। एज आई वॉक थ्रू द लेन। जब मैं चल रहा था, लेन का मतलब है स्ट्रीट से, गली से। द हार्ट beckons the hands to hold them with love. beckons का मतलब है पुकारना, कि दिल भी हाथों को पुकारने लगा प्यार से। अब उस टाइम पोइट अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है और बहुत दुखी होता है। द माइंड ऑल्सो नोज सबटल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज, कि माइंड भी जानता है कि हवा सिग्नल दे रही है। शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे पोइट अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या मुझे इस वक्त जहाँ पे वो खड़ा था, क्या उसे वहाँ रुक जाना चाहिए, और वेफ्ट विद द विंड, या उसे इस हवा के साथ ही चलते जाना चाहिए। विंडोज, डोर्स, ऑर्निंग्स ऑफ द हाउस आर वेट। खिड़कियां, दरवाजे, ऑर्निंग्स का मतलब होता है शेड। जो घरों के ऊपर शेड डले होते हैं वो भी क्या थे, गीले हो चुके थे। कूल ब्रीजेस स्टीर द लीव्स ऑफ द यंडर बनियान ट्री। कूल ब्रीजेस का मतलब है ठंडी हवा, कि कुछ दूरी पे जो बनियान ट्री है उसके पत्ते भी हिल रहे हैं इस ठंडी हवा से। द कॉलर ऑफ माई कोट इज ऑल्सो वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन। मेरे कोट का कॉलर भी गीला हो चुका है क्योंकि उस टाइम क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। ऑल अराउंड रेन्स साइलेंस। और मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ बस खामोशी ही खामोशी है। माई फीट आर कोल्ड। मेरे पैर ठंडे पड़ चुके हैं। विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज, क्योंकि बारिश का पानी मेरे शूज में आ गया है। माई आईज आर हैवी विद स्लीप। मेरी आंखें नींद की वजह से बारी बारी लग रही हैं। और इज इट फीवर, या फिर मुझे बुखार हो गया है। द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी, देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड। बारिश की वजह से ग्राउंड मतलब जो वहाँ पे फर्श था बहुत स्लिपरी हो गया था और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं खड़ा हो सकूं। द माइंड इज एग्जॉस्टेड, लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट। मेरा दिमाग भी अब थक चुका है और मेरा दिमाग भी अब रेस्ट करने के लिए जगह ढूंढ रहा है। लॉस ऑफ होप हैज डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू। आपने इस पोइम में याद रखना है कि पोइट होपलेस हो गया था और यहाँ पे पोइट कहता है कि मेरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है बिकॉज आई हैव नो लव्ड वन, जिससे वो बातें कर सके, और मेरी जिंदगी की शाम में भी अंधेरा है। एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स एज दे पास। और मेरे माइंड में जो गम के बादल हैं, जो यादें हैं अपनों की, वो मेरे माइंड से गुजर रही हैं और मुझे आंसू आ रहे हैं। द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स माई कंपेनियन इज ऑल्सो डिप्रेस्ड। कंपेनियन का मतलब है साथी, कि मेरा कोई कंपेनियन नहीं है इस शाम के अलावा। एंड टेक्स मी अलॉन्ग होल्डिंग मी बाय द आर्म। और ये शाम मुझे अपने साथ खींचे ले जा रही है। ये सारी पोइट की खुद की इमेजिनेशन है कि पोइट ऐसा सोचता है। इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माई कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब होता है ग्राउंड। अब पोइट बचपन को याद करते हुए कहता है कि मैं जब छोटा था तो मैं अकेले कोर्टयार्ड में खड़ा रहता था। एंड वेव्स ऑफ एयर ब्रॉट द साउंड ऑफ सिम्बल्स। सिम्बल्स एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि मंदिर में जब आरती होती है पूजा के टाइम वो यूज़ करते हैं, कि हवा के ज़रिए इसकी आवाज़ मुझे आती थी और मुझे खुशी होती थी। वी रिग्रेट दैट द डेज गॉन बाय डोंट रिटर्न।
जो दिन गुजर चुके हैं मुझे रिग्रेट है, दुख है कि अब वो दिन वापस नहीं आएंगे। हाउ टू कॉल बैक टाइम्स पास्ट एंड गॉन। पास्ट को हम वापस नहीं बुला सकते, जो टाइम एक बार गुजर गया सो गुजर गया। द इवनिंग प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट। कि शाम ढल रही है और अंधेरा भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से रात आ रही है। स्लोली सॉफ्टली जस्ट एज द स्काईज फीट टच द ग्राउंड। आसमान भी स्लोली जमीन को छू रहा है। शेडोज ऑफ ट्रीज रेस्ट इन द डार्क टैंक। टैंक का मतलब है पूल, अंधेरे के पूल में। एज सम पासिंग क्लाउड्स कास्ट अ शेडो ओवर हिल्स। पासिंग क्लाउड्स और हिल्स का मतलब है पहाड़। अब जो बादल चल रहे होते हैं पहाड़ों के ऊपर से, उनकी जो शेडो दिखती है अब वो भी खत्म हो रही है। देयर इज एक्टिविटी इन द हाउसेज लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स। कि जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ तो मैंने देखा कि एक घर में लाइट जग रही है। मूनलाइट लाव्स होल्डिंग द हेम ऑफ द मून। आसमान में जो चांद है वो भी मेरे पे हंस रहा है। वेयर इज माई डेस्टिनेशन, वेयर इज द हरी। मेरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे किस बात की जल्दी है। लाइट ऑफ द अर्दन लैम्प इन अ वे साइड मोडेस्ट इन अवेट्स मी। इन का मतलब है वेटिंग रूम, या आप होटल कह सकते हो, या आप पब्लिक हाउस कह सकते हो, जहाँ पे बाहर के लोग आके रह सकते हैं बिल्कुल फ्री। अब पॉइट जिस रास्ते से जा रहा था उसे एक लाइट दिखती है और पॉइट कहता है कि ये जो लाइट दिख रही है इनमें, उस पब्लिक हाउस में, बस यहाँ जाके मुझे खाली रात गुजारनी है, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है और कल फिर मुझे चल पड़ना है। So now come to the question answers. Question first. What are the memories that the poet talks about in the poem? The poet talks about the memories of his childhood when he would stand alone in his courtyard watching the breeze. Breeze का मतलब मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है gentle wind. Bringing the sound of cymbals, he wants to call back those happy moments. पॉइंट यहाँ पे अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करता है कि जब वो कोर्टयार्ड में अकेला खड़ा होता था और एक जेंटल विंड चलती थी जो अपने साथ क्या लाती थी, साउंड ऑफ सिम्बल्स, जिसकी फोटो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। क्वेश्चन सेकंड. व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड इन द पोएम? द पोएम रिप्रेजेंट द एटमॉस्फेयर ऑफ एन इवनिंग वेट विद रेन. आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि ये पोएम का ही नेम है. देयर इज साइलेंस एंड डार्कनेस ऑल अराउंड. अब जब पॉइंट गलियों में चल रहा था तो क्या था वहाँ पे? इवनिंग थी, इसका मतलब डार्कनेस थी और बिल्कुल साइलेंस थी. द पोइट इज कंपेयरिंग हिज लाइफ टू अ फ्लिकरिंग अर्दन लैम्प विच कैन गो आउट एनी टाइम. पोइट कंपेयर करता है अपनी लाइफ को उस लैम्प के साथ जो कभी जग रही थी और कभी भी बुझ सकती थी. Thus the atmosphere throughout the poem is very depressing. अब हमने पूरी पोइम पढ़ी है तो हमने देखा कि पोइट बहुत डिप्रेस्ड है और उसकी बातें भी बहुत डिप्रेसिंग हैं. क्वेश्चन थर्ड. What makes the poet tired? Hopelessness makes the poet tired. It is only hope that keeps one going in one's life. If there is no hope, there is no desire to live. The poet is lonely in his old age and missing his childhood days. That's why he feels tired. अब पोइट होपलेस क्यों था? क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया था और उसके पास कोई भी उसका अपना नहीं था जिसके साथ वो बातें कर सकता, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता. इसलिए वो बार बार अपने चाइल्डहुड डेज को ही याद कर रहा था और ये दुखी हो रहा था. क्वेश्चन 4. What has darkened the evening of the poet's life? Life is based on hope. If there is no hope, life becomes dull and full of darkness. Poet's life is also without hope, and that is what has darkened the evening of the poet's life. अब होप का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन अगर कोई ऐसा सोचेगा ही नहीं कि हाँ मैं फ्यूचर में डॉक्टर बन सकता हूँ या मैं बनूँगा, उसे होप ही नहीं होगी, तो क्या वो कभी बन पाएगा?
वो नहीं बन पाएगा। और इस पोइम में भी पोइट होपलेस है, इसीलिए वो बस चलते जा रहा है, बातें करते जा रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसने कहाँ जाना है। क्वेश्चन 5, डिस्कस द पोइट्स रिग्रेट इन द पोइम। The poet reminds his good old times. He remembers the days when his life was full of joy and happiness. But now his present life is full of despair. The poet regrets that he can't bring back the past. पोइट अपने बचपन को याद करता है और उसे रिग्रेट होता है कि वो अच्छे दिन, वो मेरे खुशी के बचपन के दिन अब वो वापस नहीं आ सकते। तो आज हमने पढ़ी पोइम एन इवनिंग वेट विद रेन। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।